मुस्लिम दोनों बाहम एक हैं। तू है हिंदू मैं हूँ मुस्लिम दोनों बाहम एक हैं। जिस तरह एदाद जमना और जमजम एक हैं। तुम भी पियो हम भी पिएं रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में मौजूद हूँ। शोबे उर्दू की जानिब से आज उर्दू शायरी का सेकुलर मिजाज के हवाले से एक सिम्पोजियम मुनाकिद किया गया, जिसमें काफ़ी सारे तलबा व तालिबात ने हिस्सा लेकर के अपनी शिरकत की मंजूरी बख्शी। उस हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स में लोगों ने शिरकत भी की और साथ ही साथ यहाँ पे हमीदुल्ला माहिर साहब बहैसियत मेहमान खुसूसी रहे और इस पूरे प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर बाबूराम सर ने संभाली और इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोफेसर साहिबान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। देखिए, ये एक सिम्पोजियम था। डॉक्टर अतर सिंह कोतवाल प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डोडा की क़यादत में शोबे उर्दू ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है और जिसके मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस हमीदुल्ला माहिर साहब थे। उर्दू शायरी का सेकुलर मिजाज, इस मौजू पर तलबा में तकरीरी मुकाबला था और उसी का इनेकाद था, जिसमें शोबे उर्दू की ये चाहत है माजी की तरह कि बच्चों के अंदर सेकुलर रिवायात उनको परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि उर्दू अदब सेकुलरिज़म के ज़बानी व अदबी व लिसानी रूप का दूसरा नाम है। और जिन शोरा ने उर्दू अदब के इसमें जो है खिदमात की हैं, हम चाहते हैं कि उर्दू डिपार्टमेंट और बिलखुसूस डिग्री कॉलेज डोडा के तलबा व तालिबात एक ज़िम्मेदार शहरी बने और समाज और मुल्क की कौम की खिदमत में अपना मस्बत रोल अदा करें। तो उनकी शख्सियत साजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम ये भी था कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में उर्दू तलबा और डिग्री कॉलेज के तलबा मुल्क और कौम की किस तरह से मस्बत अंदाज में वो तरक्की करते हैं। कि आज फिर मुलाकात करेंगे, अब ये तय हुआ है कि आज फिर मुलाकात करेंगे, बरसों की दोस्ती पे फिर से बात करेंगे। वो वक्त भी पुलसिरात था जो गुज़रा तेरे बग़ैर, वो वक्त भी पुलसिरात था जो गुज़रा तेरे बग़ैर, अब रोशनियों और तजल्लियों की बरसात करेंगे। जी, आज हम यहाँ पर डिग्री कॉलेज डोडा में आए हुए हैं। यहाँ पर एक शोबे उर्दू डिग्री कॉलेज डोडा ने एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया था, जिसका उन्वान था उर्दू शायरी में सेकुलर रुझानात। तो इसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और इसमें अतराफ़ अकनाफ़ के उर्दू से अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। इसका इनेकाद यहाँ के प्रिंसिपल अतर सिंह साहब ने करवाया था। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा ये। मुझे एक ऐसे इदारे में जहाँ से मैं ख़ुद भी फारिगुल तहसील हूँ, यहाँ पर आने का मौका मिला और बच्चों ने इस अंदाज़ से इस मौजू को समेटा कि जिसको बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ और तौसीफ़ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो किसी शायर ने कहा है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल लेते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्प्रेसिव आज का प्रोग्राम था। तो ये उर्दू अदब और ज़ुबान के लिए यहाँ के शोबा सदर जनाब अख्तर हुसैन साहब, यहाँ के प्रोफेसर जनाब इम्तियाज़ साहब, इनकी काविशें हमेशा रहती हैं बहुत अच्छी। इन्होंने माजी में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेमिनार्स कराए, इंटरनेशनल सेमिनार्स कराए थे और पिछले साल कोविड के दौरान भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी सरगर्मियाँ आदमी सरगर्मियाँ रही, जिसमें हमने ऑनलाइन भी एक उर्दू का मुशायरा किया था जो बहुत ही सराहा गया था कौमी सतह पर। लिहाजा यहाँ ये एक बहुत ही फ़ाल अदारा है, इसकी तारीफ़ व तौसीफ़ किए बने इंसान नहीं रह सकता है। शहद फ़ाइक से भी बेहतर है हलावत इसकी, शहद फ़ाइक से भी बेहतर है हलावत इसकी, बोलने वालों के होंठों पे भी प्यार आता है, सबसे तहजीब में बढ़कर है हमारी उर्दू, बस यहीं तुम के लिए आप कहा जाता है। से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा
अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। उसमें काफ़ी सारे बच्चों में कुछ फातेह लोग थे, जिनमें से हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या है आपका नाम? महबूब अहमद। आज का आपने जो यहाँ पे मुकाबले में हिस्सा लिया था, किस तरीके का रहा, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से तैयारी? जी, नहायत ही दिलकश और बावकार मजलिस रही हमारे कॉलेज की तरफ से जो इनेकाद की गई थी। यकीनन ये हमारे कॉलेज की तरफ से हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि हमें कॉलेज की तरफ से अपनी सलाहियतों, सकाफ़ती सलाहियतों को उजागर करने का मौका दिया जा रहा है, और यकीनन ये हमारी खुशबख्ती की बात है। हम बहुत ही ममनून हैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब अतर सिंह कोतवाल साहब का, और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के सदर जो हमारे अख्तर साहब हैं, दिल लगन के साथ यकीनन वो इस किस्म के प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद करते हैं और हमारी सकाफ़ती सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश हमतन करते रहते हैं। अगर देखा जाए इस तरीके के प्रोग्राम, चाहे उर्दू शोबा कर रहा है या कोई भी शोबा इस तरीके के प्रोग्राम कर, इससे आप जैसे तालिब इल्म को क्या फ़ायदे? यकीनी तौर पर हमारी खिताबी सलाहियत, सबसे पहली बात मैं अगर करूँगा तो हमारी खिताबी सलाहियत इससे बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कह सकते हैं इम्प्रूव होती है। हम बोलने की सलाहियत हम में आती है, हमें चार लोगों के सामने अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी के हवाले से कुछ हौसला मिलता है, सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा भी अपनी ज़ात की डेवलपमेंट, अगर हम कहें पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि इस स्टेज में हमें इस किस्म के मौके फ़राहम किए जाते हैं जहाँ पर हम अपने आप को और अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने की सलाहियत को बरवे पैकार लाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? इशरत अख्तर। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये सिम्पोजियम आज हुआ उर्दू ज़ुबान में, आमतौर से उर्दू ज़ुबान की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक इसमें अब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन फिर भी जो ले रहे हैं, किस तरीके का लग रहा है आपको, इसका मुस्तकबिल किस तरह से आगे? मैं पहले तो चंद अशार के साथ शुरू करना चाहूँगी। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। जहाँ तक मैं उर्दू ज़बान की बात करूँ तो ये एक बेहतरीन अल्फाज है, बेहतरीन अल्फाज हम इसे कह सकते हैं कि बेहतरीन ज़ुबान है। बहुत सारी जो ज़ुबानों से मिलकर ज़ुबान बनी है। ये किसी एक मखसूस या किसी ख़ास तबके से मखसूस नहीं है, ये एक आज़ादाना तौर पर कही जाने वाली ज़ुबान है। तो मैं इस सिम्पोजियम के हवाले से कहना चाहती हूँ कि हमें जो आज मौका फ़राहम किया गया है उर्दू शायरी का सेकुलर मिजाज, सेकुलरिज़म पे हम बात करते हैं तो सेकुलर होता है कि किसी मज़हब की कोई रियासत ना हो या कोई रियासत की किसी मज़हब से मखसूस ना हो। तो हम इस बात पे मुझे आना है कि क्या बोलते हैं, हमें इस मौका फ़राहम किया गया है जो उर्दू शायरी का सेकुलर मिजाज पे जो आज सिम्पोजियम हुआ, हमें इस हवाले से बुलाया गया, हमें आगे आने का मौका फ़राहम किया गया। मैं इसकी वजह से मैं सारे उर्दू शोबा डिपार्टमेंट की शुक्रगुज़ार हूँ, उनको खराज अकीदत पेश करती हूँ कि उन्हें हमें आगे आने का मौका फ़राहम किया। इंशाल्लाह आगे भी वो हमें लेकर आएंगे और हम इससे मुस्तकबिल में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगी। नफ़रतों के
महल गिरा दो, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। समाज ऐसा बनाओ जिसमें हर एक तरफ हो खुशी के डेरे। समाज ऐसा बनाओ जिसमें हर एक तरफ हो खुशी के डेरे। दिलों में हरगिज़ जगा न पाए ये नफरतों के सिया अंधेरे, ये नफरतों के सिया अंधेरे। मुहब्बतों के दिए जलाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। यहाँ जो पहले नहीं हुए थे वो हादसे आज हो रहे हैं, वो हादसे आज हो रहे हैं। ये ना खुदा के से ना खुदा है जो कश्तियों को डुबो रहे हैं, जो कश्तियों को डुबो रहे हैं। जो गिर रहे हैं उन्हें उठाओ, जो गिर रहे हैं उन्हें उठाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। हो हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई, लहू सभी का है एक जैसा। हो हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई, लहू सभी का है एक जैसा। है एक मालिक है एक धरती, है एक अंबर तो फर्क कैसा। है एक अंबर तो फर्क कैसा। दिलों की ये दूरियां मिटाओ, दिलों की ये दूरियां मिटाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये कत्ल गारत गिरी कहाँ तक, ये जुल्म नफरत का दौर कब तक। ये कत्ल गारत गिरी कहाँ तक, ये जुल्म नफरत का दौर कब तक। ये बेगुनाहों का खून कहाँ तक, ये बेगुनाहों का खून कहाँ तक। ये आग बारूद और कब तक,
ये आग बारूद और कब तक। अमन में आओ गले लगाओ, अमन में आओ गले लगाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ।